नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम स्वागत करता हूं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्रोसेस में। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में घर बैठे ई श्रम कार्ड कैसे बनाया जाता है इसके बारे में बताने वाला हूं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ई श्रम कार्ड क्या है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। वही दोस्तों पूरे एक्सप्लेन के साथ मैंने इसके फ़ायदे के बारे में बताया था कि कैसे इसका फ़ायदा हो सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो जाकर के पहले देख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों चलिए आपको पूरा प्रोसेस बता देते हैं कि कैसे कैसे ई श्रम कार्ड आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से ही यहाँ पर कर सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ पर अपने पीसी से बताया हूँ, लेकिन सेम टू सेम प्रोसेस आप मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं। कुछ भी आपको यहाँ पर करना नहीं, आप घर बैठे ही आप यहाँ पर अपना बनवा सकते हैं। चलिए यहाँ पर आपको वीडियो को स्टार्ट करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अगर कहीं पर भी आपको मन में कन्फ्यूजन आया तो तुरंत नीचे कमेंट बॉक्स में आइएगा, नीचे कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये प्रॉब्लम आ रहा है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम आता है एनसीओ कोड यहाँ पर फाइंड करने में। यानी दोस्तों आपका किस तरह का यहाँ पर बिजनेस है, आप किस तरह का यहाँ पर काम करते, किस तरह के मजदूर हैं, वो यहाँ पर शो करने में। तो आप यहाँ पर एक चीज़ हमें सजेस्ट कीजिएगा कि आपके एरिए में सबसे ज़्यादा किस तरह के लोग हैं, किस तरह के बिजनेस यहाँ पर किस तरह के मजदूर हैं, ये चीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। तो मैं इसके लिए एक स्पेशल एनसीओ कोड जो होता है मैं अपने वेबसाइट पर पब्लिश करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनसीओ कोड के बारे में भी हम अच्छे से समझेंगे कि एनसीओ कोड क्या होता है और ये कहाँ पर फिलअप होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट पर कैसे आना है इसके बारे में हम सबसे पहले बता देते हैं। गूगल पर सर्च करना है onlineprocess.com। onlineprocess.com सर्च करने के बाद फर्स्ट पर जो वेबसाइट आपके सामने आएगा उस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट में आपको दोस्तों यहाँ पर आपको एक मिल जाएगा ई श्रम कार्ड रजिस्ट्रेशन, या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा, लिंक पर आप क्लिक कर लीजिएगा। नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी बताई गई है क्या है, कैसे कैसे इसके फ़ायदे क्या हैं। इस पोस्ट में आपको पूरी जानकारी बताई गई है। नीचे यहाँ पर दोस्तों अप्लाई ऑनलाइन क्लिक हियर पर क्लिक कीजिएगा, आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाइएगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आधार कार्ड चाहिए, बैंक का पासबुक, यहाँ पर एज मिनिमम यहाँ पर बताया गया है 16 से 59 साल के लोगों के लिए यह आवेदन होगा। डेट ऑफ बर्थ के साथ यहाँ पर बताया गया है, मेंशन किया गया है कितने तारीख से कितने तारीख के बीच के लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं इसमें। चलिए आवेदन कैसे करना है इसके बारे में हम जान लेते हैं। आवेदन करके हम कार्ड बनाने तक का आपको एक लाइव प्रोसेस आपको दिखला देते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर अपना आधार लिंक मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। जो भी यहाँ पर मोबाइल आपका आधार से मोबाइल नंबर लिंक है वो यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल लेना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद अब यहाँ पर नीचे कैप्चा को फिलअप कर लेना है। कैप्चा को फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर ये दोनों को नो पर ही छोड़ देना है। अब यहाँ पर सेंड ओटीपी पर आपको क्लिक कर लेना है। मेरा यहाँ पर कैप्चा गलत हुआ है तो मैं यहाँ पर कैप्चा को एक बार फिर से मिला करके मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ। डालने के बाद मैं यहाँ पर सेंड ओटीपी पर मैं क्लिक कर लूँगा। अब यहाँ पर मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी चला गया है, मैं ओटीपी को फिलअप कर लेता हूँ। ओटीपी फिलअप करने के बाद अब यहाँ पर सबमिट पर आपको क्लिक कर लेना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आधार नंबर आपसे मांगा जा रहा है। आधार नंबर आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करना है यहाँ पर, और सबमिट पर आपको क्लिक कर लेना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर नीचे आपसे यहाँ पर फिर से एक ओटीपी जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस नंबर पर आपका ओटीपी जाएगा। ओटीपी को फिलअप करना है, वैलिडेट पर क्लिक कर लेना है। ओटीपी फिलअप करने के बाद वैलिडेट पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर आपका सारा डिटेल वेरीफाई करके आपका रजिस्ट्रेशन पेज यहाँ पर ओपन करेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर रेजिडेंशियल यहाँ पर ऑथेंटिकेशन फेल्ड बता रहा है, तो मैं यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ पर इसे ट्राई कर लेता हूँ। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद आपका पूरा पर्सनल डाटा का जो डिटेल है वो यहाँ पर डिटेल आपका आ गया है, और यहाँ पर जो भी यहाँ पर बैंक लिंक है आपका आधार से वो लिंक यहाँ पर शो कर रहा है। तो आपको इसी बैंक में आपका जो भी आपका यहाँ पर पेमेंट आने वाला है वो इसी बैंक के अकाउंट में आएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप इसे चेंज कराना चाहते हैं तो जाकर के अपने आधार से लिंक किसी और बैंक में कराइए, आपका यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, नीचे आना है। नीचे यहाँ पर कंटिन्यू टू इंटर पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर इमरजेंसी
मोबाइल नंबर, आपको अगर इसमें एक और मोबाइल नंबर ऐड कराना हो तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर को ऐड करा सकते हैं। वरना दोस्तों आप यहाँ पर आगे ईमेल आईडी आपसे पूछा जा रहा है, ईमेल आईडी फिलअप कर सकते हैं। मैरिड स्टेटस में दोस्तों आप यहाँ पर मैरिड या अगर आप शादीशुदा है तो मैरिड सेलेक्ट कीजिएगा, अगर आप शादीशुदा नहीं है तो आप यहाँ पर नेवर मैरिड आप इस पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर फादर नेम में आ जा रहा है आपका फादर नेम फिलअप होगा। यहाँ पर सोशल कैटेगरी यानी दोस्तों आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर डिटेल फिलअप करना है। जैसे ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी फिलअप करना है, अगर एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो एससी एसटी और जनरल से बिलोंग करते होंगे तो जनरल। मैं यहाँ पर ओबीसी से बिलोंग करता हूँ, मैं ओबीसी को सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो भी स्टार रेटिंग डाला गया है, स्टार मार्क डाला गया है वो फिलअप करना आपको जरूरी नहीं है। यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट में स्टार मार्क नहीं लगाया गया तो मैं इसे नहीं फिलअप करूँगा, मुझे ये इसको फिलअप करना कोई ज़रूरी नहीं है। ब्लड ग्रुप अगर आपको याद है तो फिलअप कीजिए, वरना आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों अगर यहाँ पर आ रहा है कि आप विकलांग हैं या फिर नहीं। अगर आप विकलांग हैं तो यहाँ पर यस कीजिएगा, डिटेल को फिलअप कीजिएगा, नहीं तो आप इसे नो पर ही सेलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे यहाँ पर दोस्तों नॉमिनी का डिटेल आपसे पूछा जा रहा है तो नॉमिनी का डिटेल में यहाँ पर यस कीजिएगा। अपने मम्मी या फिर पापा जो भी यहाँ पर जिस टाइप का यहाँ पर रिलेशन होगा वो रिलेशन फिलअप कर लीजिएगा यहाँ पर डिटेल को फिलअप करके। जैसे मैं यहाँ पर मेल पर सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हस्बैंड, सन, फादर, ग्रैंडफादर। यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या आ रहा है, इसमें से कोई भी एक चूज करके आप अपना नॉमिनी नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं इतना सारा डिटेल को फिलअप कर लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर आगे की प्रक्रिया आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर दोस्तों अपना पूरा डिटेल को फिलअप कर लिया। पूरा डिटेल फिलअप करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों एड्रेस का डिटेल पूछा जाएगा। सबसे पहले होम स्टेट आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो आप अगर बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार, अगर यूपी से बिलोंग करते हैं तो यूपी। और हाँ दोस्तों आप मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ताकि हमें भी मालूम चले कि आप किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं। कमेंट करना मत भूलिएगा। नीचे स्क्रॉल कीजिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपसे करेंट एड्रेस पूछा जा रहा है। जैसे हाउस नंबर अगर आपका है तो हाउस नंबर, लोकेलिटी या फिर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड यहाँ पर फिलअप करना है। मैं यहाँ पर दोस्तों अपना एड्रेस कुछ इस तरह से फिलअप किया हो। जैसे होम हाउस नंबर में सन ऑफ करके मैं अपना पिताजी का नाम डाल दिया हूँ। लोकेलिटी में विलेज पोस्ट ऑफिस यहाँ पर ये फिलअप कर दिया हूँ। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट ये सब फिलअप करके सेव एंड कंटिन्यू कर लिया हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर आपको स्टे एट करेंट लोकेशन, यानी दोस्तों आप इस लोकेशन पर कितने दिन से रह रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों साल में बताना है कि आप कितने साल से रह रहे हैं। जैसे दोस्तों अगर आप 10 से 20 साल यहाँ पर रह चुके हैं तो यहाँ पर 20 से 25 वाले में या फिर 15 से 20 वाले में सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर 1 साल के अंदर तक रहे हुए हैं तो आप यहाँ पर 1 ईयर लेस देन वाला पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरा यहाँ पर दोस्तों 15 से 20 साल हो चुका है तो मैं यहाँ पर 15 से 20 साल सेलेक्ट कर लूँगा। नीचे स्क्रॉल करूँगा। अब यहाँ पर दोस्तों माइग्रेट वर्कर अगर आप हैं तो यहाँ पर यस कीजिएगा और उसका डिटेल फिलअप कीजिएगा कि आप किस तरह के माइग्रेट वर्कर हैं। अगर आप माइग्रेट वर्कर के बारे में जानना चाहते हैं तो इस आई बटन पर क्लिक कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए, इसे कॉपी कीजिए और इसे गूगल ट्रांसलेट करके आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं यहाँ पर माइग्रेट वर्कर के बारे में अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, इसी वजह से मैं इसे नो पर सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा कि आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं। मैं यहाँ पर दोस्तों ग्रेजुएशन तक पढ़ा हुआ हूँ तो मैं यहाँ पर ग्रेजुएशन सेलेक्ट करूँगा। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो यहाँ पर नॉट लिटरेट वाले पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, सीनियर सेकेंडरी यानी 10th यहाँ पर 8 जहाँ तक पढ़े होंगे उसका यहाँ पर आपको डिटेल को फिलअप कर लेना है। मैं यहाँ पर ग्रेजुएशन तक कंप्लीटेड हूँ तो मैं यहाँ पर ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर नीचे आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट पूछा जा रहा है तो मैं यहाँ पर एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं फिलअप करूँगा क्योंकि इसमें स्टार रेटिंग, स्टार मार्क नहीं डाला गया है। नीचे यहाँ पर दोस्तों इनकम स्लैब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप मंथली इनकम कितना यहाँ पर कमाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मंथली इनकम आपसे पूछा गया है। यही यहाँ कि आपसे सालाना यहाँ पर नहीं पूछा गया है, यहाँ पर मंथली इनकम आपसे पूछा जा रहा है। अगर आपका यहाँ पर 10,000 से कम है तो 10,000 बिलो पर सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आपका 10 से 15,000 है मंथली इनकम तो 10 से 15,000 सेलेक्ट कीजिएगा। मैं यहाँ पर 10 से बिलो वाले पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इनकम सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है और इसमें स्टार रेटिंग भी नहीं लगा हुआ तो मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा। 7 कंटिन्यू पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों आ रहा है कि प्राइमरी ओक्यूपेशन, यानी दोस्तों आप किस तरह का काम करते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ यही है दोस्तों इस फॉर्म में।
आप किस तरह का वर्क करते हैं आपको इसमें फाइंड करके डालना है। कैसे फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है, यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने एक लिस्ट ओपन हो जाएगा, एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा। इस पीडीएफ में आपको यहाँ पर हर क्षेत्र का यहाँ पर बताया गया। जैसे दोस्तों अगर आप किसान होंगे तो यहाँ पर कृषि से संबंधित खेती की फसल और सब्जी उत्पादन पर यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा, ये चीज़ सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर आपको इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप इसमें आइएगा, इसमें सेलेक्ट करके पेस्ट कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपके सामने शो कर जाएगा। इसी को अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप सब्जी उत्पादक नहीं है, आप कोई और हैं, जैसे यहाँ पर अगर आप टीचर हैं तो यहाँ पर कंट्रोल F कीजिएगा, फाइंड पर आइएगा, टीचर यहाँ पर आप यहाँ पर सर्च कीजिएगा। यहाँ पर मैं टीचर सर्च किया तो टीचर के लिए यहाँ पर एक चीज़ शो कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर टीचर के लिए ये शो कर रहा है। तो आपको यहाँ पर इस टीचर वाले को पढ़ लेना कि ये आपके लायक है या फिर नहीं। अगर आपके लायक है तो मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगा कि इसे सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ से कॉपी कीजिएगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आइएगा, इसमें आपको सेलेक्ट करके इसे पेस्ट कर देना है। यहाँ पर दोस्तों अगर आपका यहाँ पर ये आ गया, मैं यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस के अनुसार मैं अपना चेक कर लेता हूँ कि मेरा यहाँ पर क्या आ रहा है, उसके अनुसार मैं यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लूँगा। दोस्तों लंबे रिसर्च के बाद यहाँ पर आपके सामने एक मेरा यहाँ पर कोड मेरे लायक यहाँ पर शो किया है, जो है प्रिंटिंग। यानी दोस्तों यहाँ पर प्रिंटिंग के लिए यहाँ पर शो कर रहा है फोटोग्राफी उत्पादक मशीन ऑपरेटर। यानी दोस्तों जो फोटोग्राफी उत्पादक करता है उसका मशीन का ऑपरेटर, यानी हम लोग तो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, तो मैं इसमें फिलअप कर सकता हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं डायरेक्ट इसी को यहाँ से कॉपी करूँगा। मैं ये वाले जो इंग्लिश में लिखा गया है इसी को मैं यहाँ से कंट्रोल-C से कॉपी करूँगा या फिर राइट क्लिक करके कॉपी करूँगा। पहले वाले में सेलेक्ट करूँगा, इसमें पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पर नीचे आ गया तो मैं इसमें सेलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि यह काम आप कितने साल से कर रहे हैं, आपके पास इसका कितने साल का एक्सपीरियंस है। तो मैं लगभग ये काम 6 साल से कर रहा हूँ, तो मेरे पास 6 साल का एक्सपीरियंस है। मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपके पास जितना भी साल का एक्सपीरियंस होगा वो डाल लीजिएगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहाँ पर 0 डाल दीजिएगा। नीचे स्क्रॉल कीजिएगा। अगर आपके पास इसी तरह का कोई और भी यहाँ पर आप वर्क करते हैं तो सेकेंडरी वाले में डालिएगा। यहाँ पर अगर आप वर्क नहीं करते हो तो आप इसे छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास इसका सर्टिफिकेट भी है तो आप यहाँ पर सर्टिफिकेट डाल सकते हैं, वरना आप इसे छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पर किस तरह से ये स्किल को गेन किया है, किस तरह से आपने यह स्किल लिया है। तो कोई अगर आपने वोकेशनल या फिर ट्रेनिंग कोर्स किया हुआ है तो यहाँ पर वो सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आपने कहीं से ये ट्रेनिंग कोर्स या फिर वोकेशनल कोर्स ट्रेनिंग नहीं लिया है तो आप डोंट रिसीव्ड वाले पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस तरह से यहाँ पर ये नॉलेज लिए हैं, ये नॉलेज किस तरह से गेन किए हैं। ये मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। इसे फिलअप करना कोई ज़रूरी नहीं, अगर आप फिलअप करना चाहते हैं तो फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं ये काम अपने जॉब के अनुसार मैं सीखा हूँ, तो मैं यहाँ पर लर्निंग ऑन द जॉब में सेलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ पर नीचे एक और पूछा जा रहा है कि आपका स्किल, आप यहाँ पर स्किल को और यहाँ पर डेवलप करना चाहते हैं और बढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पर 2 चीज़ ऑप्शन दिया गया है, एक वोकेशनल ट्रेनिंग के अनुसार, एक यहाँ पर टेक्निकल ट्रेनिंग के अनुसार। अगर आप वोकेशनल ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो वोकेशनल, अगर टेक्निकल ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो टेक्निकल। मैं यहाँ पर टेक्निकल को सेलेक्ट करूँगा, आप सेव एंड करने ऊपर मैं क्लिक कर लूँगा। ये चीज़ फिलअप करना कोई ज़रूरी नहीं है, मैं यहाँ पर बार बार कह रहा हूँ। अगर आपके समझ में आ रहा है तो फिलअप कीजिए, नहीं तो आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों ऑटोमेटिक मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ गया, जो कि है मेरा ये आधार कार्ड से लिंक है। तो मैं इसे बैंक को मैं यहाँ पर ऐड नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर नीचे वाले एयास पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पर एक बैंक अकाउंट नंबर, फिर यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, उसके बाद IFSC कोड डाल करके सर्च पर क्लिक करूँगा। मेरा ऑटोमेटिक नीचे बैंक नेम और ब्रांच नेम आ जाएगा। चलिए मैं सारा डिटेल को फिल कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर सारा डिटेल को फिलअप कर लिया। अब मैं यहाँ पर 7 कंट्री पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर ये आपका एक बार पेज को प्रीव्यू कराएगा, यानी दोस्तों आपका यहाँ पर पूरा जितना भी डिटेल है उसे एक बार हाईलाइट करेगा, आपको यहाँ पर मिलाने के लिए देगा। अगर आपका सारा डिटेल सही है तो आप उसे अच्छे से मिलाने के बाद नीचे आइएगा, नीचे आई एग्री पर क्लिक कीजिएगा और सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा।
सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर एक OTP जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, जो यहाँ पर आपका स्टार्टिंग में आया था। तो वही OTP को आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। OTP फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पर OTP को फिलअप कर लेता हूँ। मेरा OTP आ चुका है। मैं यहाँ पर OTP को फिलअप कर लिया। वेरीफाई पर मैं क्लिक कर लिया। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद सबमिट पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब मेरा यहाँ पर UN कार्ड जनरेट होकर के मेरे सामने आ चुका है। इसी तरह से दोस्तों आप भी घर बैठे यहाँ पर अपना UN कार्ड बना सकते हैं बड़े ही आसानी से। आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं यहाँ पर जानता हूँ कि एक जगह बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आएगा NCO कोड को, NCO कोड के बारे में। मैं अपने वेबसाइट पर यहाँ पर मैं ऐड करने के लिए सोचूंगा कि मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पर किस किस तरह के यहाँ पर ज़रूरी यहाँ पर NCO कोड होंगे। जैसे यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे यहाँ पर व्यक्ति फार्मर होंगे, बहुत सारे अदर बिजनेस में होंगे। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके पास आप किस तरह का यहाँ पर वर्क करते हैं, या फिर अगर आप साइबर कैफ़े वाले हैं तो आपके पास किस तरह का यहाँ पर ज़्यादा कस्टमर आते हैं, किस तरह के लोग हैं। अगर आप लोगों का कमेंट आया तो मैं उसको फाइंड करके उन लोगों के लिए NCO कोड यहाँ पर जनरेट करूँगा, यहाँ पर अपने वेबसाइट पर ऐड कर दूँगा। और वही कोड को आप यहाँ पर डाल करके आसानी से आप UN कार्ड यानी दोस्तों ई-श्रम कार्ड आप अपना बना सकते हैं। यही तो छोटी सी अपडेट दोस्तों आपको इस वीडियो में। आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी ई-श्रम कार्ड घर बैठे ही बना सके। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए नेक्स्ट टॉपिक के साथ।